हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में सती सुलोचना का आगे का प्रसंग। संकोच छोड़ दो मोह जो वह कहो बात जो धर्म की है। संसार में सबसे बड़ी साख सतव्रत की है, सतकर्म की है। मंदोदरी के नैन ने दी दो बूंद गिराए, मानो आज्ञा दे उठी वह बूढ़ी पुलकाय। आंखों आंखों में हुई जब अर्जी मंजूर, तभी आंख से हो गई सुलोचना भी दूर। मंगा वहीं पर पाल की पति से ध्यान लगाए, रामादल की ओर को चली सती हर्षाय। वहां सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर वे भक्तों के प्राण। कोमल तन धूली धूसरित है, झूठा है शीस जटाओं का, अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं, बलकल का वस्त्र देह पर है। वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर, गंभीर आज रहता जैसे पानी से भरे हुए धन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जग बंधन की, त्रिभुवन मंडल है लोट पोट इस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं बानरों से वन में क्षत्रि ने सभा सजाई है, मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जगपति की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती पोशाकें रसद न लेती हैं, गिरिखंडों वृक्षों से लड़ती शस्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेना सम्मुख पाकर सेनापति पुलकित गर्वित है, सेना भी अपने राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित है। इतने में दी यह खबर गुप्तचरों ने आए, एक पालकी इस तरफ आती है रघुराय। किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीश, अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया दश शीश। इस सुधर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधि पत्र जो सबसे पहले आया है। मर गया है दुश्मन जीते जी घननाद पुत्र के मरने से, शरणागत होने वाला है घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से विह से पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से अब क्या होगा बतलाओ तो,
गोरख धंधे की खास कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह जो पेश है अपने कठिनाई। रावण भी शरण आ गया तो होगा लंकेश कौन भाई। भक्त विभीषण जरा भी चिंता को हो प्राप्त। इसके पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश किया है तो उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में बनवासी होकर। अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। इसी समय वह पालकी गई वहां पर आए। जय श्री राजा राम की बोला कपि समुदाय। फिर सबने देखा है यह क्या यह जागृति है या सपना है। सीता माता का धोखा था यह तो रिपुवधू सुनैना है। यह वह है जिसका तेज देख शर्माते सूर्य चंद्रमा थे। यह वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है यह वासुकी की प्यारी कन्या है। जो आज जगत की आंखों में बन करके आई करुणा है। जिसने ना कभी रोना देखा वह खुद प्रत्यक्ष रो रही है। पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामांदल कांप उठा उस सत की आभा के आगे। भगवान राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिमा के आगे। देख सती के वेश को सुध बुध सारी कोय। पड़े बालकों की तरह भक्त विभीषण रोय। तभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान। तुम सबकी जय हो पिता तुम सबका कल्याण। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के धाम है तो रखेंगे टेक भिखारिनी की। आशा तो है स्वीकृत होगी विनती है एक भिखारिन की। करुणा निधि ने जब सुने करुणा के यह बैन। लगे देखने भूमि को तत्क्षण दोनों नैन। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव। बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष तो मैं मन ही मन आज रो रहा हूँ।
दुर्लभ है सा जग विजयी, जिसका सब जग पर गौरव है। वह शूर वीरता वह साहस, पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद, शुभ धर्म कर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपुतों का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय मैं, बेहवल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। बोली है भानुवंश भूषण है रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी यह बात बड़ी है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्ज्वल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, परलोक निवासी पति का भी कल्याण नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से वापिस हो यदि मर्त्य लोक में आएंगे, तो इसमें कुछ संदेह नहीं फिर ऐसी सुगति ना पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वह असुरारी, दान न लेगी शीस पे इंद्रजीत की नारी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया, पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। अब भ्रात से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है, दी हुई भीख क्या लेगी यदि दे सकती नहीं प्रमीला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को हूँ मैं अति बलवान। घननाद लखन जी का लड़ना बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिनी से रण था मेरा, पति देव को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। लेकिन पति उसके साथी थे पर पत्नी जो हर लाया है, बस इसी एक कमजोरी ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। अच्छा अब जिस काम से आई हूँ मैं राम, कृपया पूर्ण कीजिए वह ही मेरा काम। पति का कर शर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया था, उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया था। संकेत उसी का पा करके आज्ञा उसकी ही पा करके, अपना धन मांग रही है
विधवा आंचल फैला करके। पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य। पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य। कह सकता कौन तुम्हें अब यह तुम निश्चर कुल की धारा हो। तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो राघव का मस्तक झुकता है। यह कहकर संकेत में दिया गया हर्षाय। ले आया उस शिष्य को तुरत कीश समुदाय। आगे बढ़कर उसी क्षण बोल उठे सुग्रीव। मुझे एक संदेह है रघुपति करुणासीव। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस तरह लेख लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी शायद हो यह ठीक। सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। लेकिन मेरा यह कहना है संशय का इसमें नाम नहीं। यह धार्मिक जग की बातें हैं रणनीति से कोई काम नहीं। नारी के पाति व्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। पाति व्रत जो हो उठे प्रबल तो काल तलक डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले हाथ उठाए। यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। हम समर स्थल पर खड़े हुए बस एक रास्ता जानते हैं। विश्वास न गुप्त जगत पर है प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने सत वहाँ दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। हाँ हंस देगा शीश भी करिए मत संदेह। बोली वह संसार में बड़ी चीज है नेह। हे प्राणेश्वर के कटे शीश आ गई बात पाति व्रत पर। ठट्ठा न उड़े इस विधवा का बट्टा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मट्टी में मिले ना लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई रामादल में यह नारी है। अब लोक हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन क्यों झूठी मुझे बनाते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी पंचों में हंसी कराते हो। सिर ने सोचा वह पिता वह वासुकी वह शेष। हुआ यहाँ अवतीर्ण है धार लखन का वेश।
कन्या हर ने का लिया बदला उसने आन। मार केश की कब दशा देती जीवन दान। इसी बात पर सिर हंसा अट्टहास के साथ। कांप उठे पृथ्वी गगन दहल गया जलनाथ। कुछ क्षण का यह दृश्य था मुस्काए जगदीश। झुका शीश सुग्रीव का हंसा असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया सालार। रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। हे अवधेश्वर हे कौशलपति सच्चाई जग को प्यारी है। भारत जिस तरह तुम्हारा है लंका उस तरह तुम्हारी है। जुग जुग तक राम रहोगे तुम इतिहास के प्यारे पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा माला के पावन मनकों पर। लंका में वह आ गई लेकर पति का शीश। पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ कीश। बस अब केवल यह कहना है चंदन की चिता तैयार हुई। यह दृश्य देखने की खातिर सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर। पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभ मंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान। जर्रा जर्रा प्रकृति का गाय उठा यह गान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।